हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, कल हम ये सीखे थे कि आइडेंटिटी को सोल्व कैसे करना है। आइडेंटिटी में जो प्रॉब्लम रेशनलाइज वाला होता है कि उसको रेशनलाइज कैसे करना है और किस प्रकार से उस आइडेंटिटी को सोल्व करना है, ये समझे हुए थे। आज हम उस क्वेश्चन को समझेंगे जो रेशनलाइज बेस्ड पे होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 1/sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, ये हमारा गिवन है, इसको हम लोग क्या करना है, प्रूव करना है। और किस में प्रूव करना है? sec थीटा माइनस tan थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस तरफ भी sec थीटा प्लस tan थीटा है और इस तरफ भी sec थीटा माइनस tan थीटा है। दोनों तरफ रेशियो हमारा क्या है? सेम है। अगर दोनों तरफ रेशियो सेम है तो हम क्या करें, अगर आप ध्यान से देखिए तो नीचे में क्या लिखा हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा। और आपको याद है तो रेशनलाइजेशन में हम आपको बताए हुए थे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा आइडेंटिटी होता है, जिसमें रेशनलाइज हम लोग किसको कर सकते हैं, तो sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा मल्टीप्लाई बाई sec थीटा प्लस ऑफ tan थीटा, ठीक है, बराबर 1। यही होगा। अगर इन दोनों में से या तो ये टर्म हो जाए डिनोमिनेटर में या ये टर्म हो जाए हमारा डिनोमिनेटर में, ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। अगर रेशनलाइज कीजिएगा नीचे वाले टर्म का तो क्या निकल करके आएगा, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास है 1/sec थीटा प्लस ऑफ tan थीटा। अगर आप इसको रेशनलाइज कीजिएगा यानी sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा से एक मल्टीप्लाई कर दीजिए और sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो ऊपर में कितना आ जाएगा, sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा। अभी हम बताएं आपको sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा कितना होता है दोस्तों, ठीक है, तो 1 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन 1 के बराबर हो जाएगा, जिसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं sec थीटा माइनस tan थीटा। यही हमारा क्या है बच्चों, RHS है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज करके इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मात्र 2 से 3 लाइन में आपका क्वेश्चन क्या हो चुका है, सोल्व हो चुका है। तो सबसे पहले ये समझना है कि हमको किस टर्म को रेशनलाइज करना है, और आपको ये पता चल गया कि किस टर्म को रेशनलाइज करना है तो क्वेश्चन बनाना क्या हो जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा और आइडेंटिटी आप लोग ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा आइडेंटिटी गिवन है, गिवन है sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। इसको प्रूफ करना है आपको 1 माइनस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको क्या लग रहा है, अगर आप ध्यान से देखें, अगर LHS की तरफ भी ध्यान से देखें तो sec थीटा और tan थीटा रेशियो है, RHS में भी ध्यान से देखें तो सिर्फ sec थीटा और tan थीटा में रेशियो है, यानी हमको रेशियो को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, अगर हम फ्रॉम LHS देखें, अगर हम LHS से ध्यान से देखें तो वहाँ डिनोमिनेटर क्या कह रहा है, sec थीटा प्लस tan थीटा, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं, रेशनलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप में आप लोग वही कीजिए कि क्या कीजिए, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दीजिए, यानी sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, यही था। अगर इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा अपॉन यानी sec थीटा माइनस tan थीटा से एक मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक डिवाइड कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, क्या होगा, और आप ऊपर में ध्यान से देखें तो sec थीटा माइनस tan थीटा नहीं, ऊपर में sec थीटा माइनस tan थीटा, यानी ऊपर वाला हो गया sec थीटा माइनस ऑफ tan थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा, यही आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। तो ये तो हमारा पूरा का पूरा टर्म 1 हो गया। अगर आप इसमें ध्यान से देखें, ठीक है, ऊपर वाला हमारा बनेगा sec स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, क्या यही बनेगा बच्चों। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, बटा में ये क्या था, पूरा का पूरा 1 था, इसलिए डिनोमिनेटर में 1 हम लोग नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये बन गया sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। हमको प्रूव करना है 1 माइनस 2 sec थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। हमारे पास सिर्फ अभी यही टर्म मिल करके आ रहा है, बाकी ये दोनों टर्म हमको क्या करना है, ले करके आना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ठीक है, यहाँ पर तो sec है ही नहीं, RHS में अगर आप ध्यान से देखें तो sec क्या है, पूरा का पूरा गायब है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो आइडेंटिटी था sec स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से sec स्क्वायर थीटा को क्या कर रहे हैं, tan स्क्वायर थीटा में बदल ले रहे हैं। यानी अगर आप यहाँ से लिखिएगा तो sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा को, तो हम इसको लिख लिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 2 sec थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा। अब आगे,
ठीक है। अब आगे बच्चों सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये 1 के जगह पे 1 आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो गया बच्चों, 2 tan स्क्वायर थीटा, माइनस में आ जाएगा 2 sec थीटा मल्टीप्लाई बाई tan थीटा। जब बच्चों आप इसको अरेंज कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अगर आप RHS के हिसाब से अरेंज कीजिएगा तो 1 माइनस ये वाला पहले यानी 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस ऑफ 2 tan स्क्वायर थीटा। यही तो हमारा क्या कह रहा है बच्चों, RHS है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो किसी प्रकार का आइडेंटिटी हो, चाहे कैसा भी रेशनलाइज वाला हो, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, ध्यान से समझे, ठीक है, और ये टर्म पता करें कि किस टर्म को हमको रेशनलाइज करना है और कैसे क्वेश्चन पे आगे बढ़ना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी प्रकार का आइडेंटिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आइडेंटिटी हुआ क्या कह रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। हमको इसके बराबर इसको प्रूफ करना है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए जहां पर, ठीक है, ये कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, ये यहाँ पर कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा अगर मिलता जुलता है तो एक काम कीजिए ना, ये पूरा के पूरा टर्म को इस तरफ से इस तरफ ले आए। हमको आइडेंटिटी में करना क्या होता है, क्वेश्चन को ईजी सॉल्व करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्वेश्चन को इजी बनाना है, लेंदी तरीका से सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है। या आप LHS से RHS की तरफ जाए या RHS से LHS की तरफ जाए। हम आपको पहले ही बता रखे हैं कि दोनों साइड से किसी तरफ जा सकते हैं, ठीक है, या LHS से RHS की तरफ या RHS से LHS की तरफ हम लोग आ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, इजी तरीका से सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, इसको जब इस तरफ लेकर के आइएगा तो इसका डिनोमिनेटर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और ये बन जाएगा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब जैसे ही ये कीजिएगा ना तो आपका क्वेश्चन कितना इजी हो जाएगा आप लोग देखिएगा, ठीक है। अब जैसे ही लेकर के आइए इसको, ये बन गया साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा और ये बन जाएगा माइनस में साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही बनेगा, ठीक है। और जब इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम लीजिएगा तो ये बन जाएगा कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, यही बनेगा बच्चों, ठीक है। और इसके जब आप इसका डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा यानी ऊपर वाला बन जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा और ऊपर वाला बन जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही बनेगा बच्चों, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाला टर्म अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये बन गया कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या बनेगा, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही बनेगा बच्चों। ये बनेगा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कॉट थीटा और ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस यानी साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। अपॉन में क्या बनेगा, अपॉन में क्या बनेगा बच्चों, ठीक है, तो बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा, यही बनेगा, ठीक है। अब हम पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब हमारे पास आइडेंटिटी यहाँ से समझ में आ रहा है, क्या आ रहा है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ से देखिए तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये टर्म और ये टर्म दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और ये क्या है, माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा ये एक दूसरे का क्या होता है बच्चों, रिवर्स होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई कोसेक थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, ये बन गया -1 और ये भी साइन थीटा और कोसेक थीटा कैंसिल आउट होगा तो ये भी -1 अपॉन में, ठीक है। एक और आइडेंटिटी पर बताए हैं आप लोगों को कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो ये इसमें माइनस लगा करके लिखा हुआ है यानी कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अगर इस टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो इसको लिख सकते हैं -1, ठीक है। यानी ये कितना के बराबर आ गया बच्चों, ऊपर में हो गया -2 नीचे में हो गया -1, ये माइनस और ये माइनस दोनों डिवाइड में कैंसिल आउट हो जाएगा यानी रिजल्ट हमारा आ जाएगा 2। यही तो हमारा RHS बचा था बच्चों जब हम लोग इसको इस तरफ लेकर के चले आए थे। तो इस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं हम लोग, आसान बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को लेंदी तरीका से नहीं बनाने की कोशिश करना है। किसी भी क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन हमारा आइडेंटिटी जो प्रॉब्लम है वो कितना ईजी बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसको ईजी बनाने के लिए हमारे लिए यही बेहतर था कि हम इसको इस तरफ लेकर के चले आते हैं, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में कुछ और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।